रहीम के दोहे। अब्दुल रहीम खान, जिन्हें रहीम के नाम से जाना जाता है, अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। वे फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी के प्रगाढ़ विद्वान थे। रहीम की व्याख्या मुख्यतः उनके नीति, भक्ति और श्रृंगार विषयक दोहों के कारण है। उनके दोहे सरल, व्यवहारिक जीवन के अनुभवों से भरे हुए हैं। पहले दोहे में रहीम विनम्रता की महत्ता बताते हैं। कहते हैं कि छोटा व्यक्ति भी मूल्यवान हो सकता है, जैसे 100 चूहों की खालें मिलकर भी तोल की चमड़ी नहीं बन सकती। इसका भाव है, सच्चा मूल्य गुण में होता है, संख्या या आकार में नहीं। दूसरे दोहे में रहीम कहते हैं कि 3 अवस्थाएं ऐसी है जहां व्यक्ति का स्वभाव हित अनहित का मूल्यांकन समझा जा सकता है। जब वह पराये वश में हो, पराये घर में हो या विवाद में हो। इसका भाव है, संकट के समय मनुष्य का असली रूप सामने आता है। तीसरा दोहे में प्रेम संबंधी नाजुकता को दर्शाया गया है। प्रेम एक धागे की तरह है जिसे झटके से तोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि टूटा हुआ धागा जुड़ने पर भी गांठा छोड़ देता है। इसका भाव है, संबंधों में सहनशीलता और प्रेम बनाए रखना चाहिए। चौथे दोहे में रहीम छलपूर्ण भक्ति की निंदा करते हैं। कहते हैं कि मुख से भक्ति करने वालों को ईश्वर प्राप्त नहीं होता, असली भक्ति हृदय से होती है। इसका भाव है, सच्ची भक्ति आंतरिक होनी चाहिए, केवल दिखावा व्यर्थ है। पांचवा दोहे में आत्मा संयम का उपदेश देता है। अपनी पीड़ा को सबसे सामने कहने से लोग मजाक उड़ाते हैं, कोई सहायता नहीं करता। इसका भाव है, अपनी समस्याओं को सबके सामने कहने से समाधान नहीं मिलता। छठवां दोहे में संगति का महत्व दर्शाया गया है। रहीम कहते हैं कि अच्छे लोग भी बुरे लोगों की संगति में बदनाम हो जाते हैं। इसका भाव है, बुरी संगति व्यक्ति की छवि बिगाड़ देती है। सातवें दोहे में पानी आत्मसम्मान और जीवन का प्रतीक माना गया है। रहीम कहते हैं कि बिना पानी के मोती, मनुष्य और आटा कुछ नहीं है। इसका भाव है, जीवन में आत्मसम्मान और लज्जा अनिवार्य है। दूसरे दोहे में रहीम बताते हैं कि रहस्य की बातों को ना कहने की बात है। सच्चे ज्ञानी कभी बातें नहीं करते और जो कहते हैं वे अधूरे होते हैं। इसका भाव है कि ज्ञान मौन में है, वाणी में नहीं। दूसरे दोहे में बताया गया है कि मानव को लगातार ध्यानपूर्वक देखो, मनुष्य किसी का वश में नहीं होता, केवल ईश्वर ही सब पर नियंत्रण रखता है। इसका भाव है, संसार में सर्वशक्तिमान केवल ईश्वर है। आखिरी दोहे में बताया गया है कि जैसे सांपों को दूध पिलाने से वह विष ही देता है, वैसे ही दुष्ट व्यक्ति कितनी भी सेवा करो सुधरता नहीं। इसका भाव है, दुष्ट का स्वभाव नहीं बदलता। दूसरे दोहे में बताया गया है कि मनुष्यत्व की परिभाषा देते हुए जो व्यक्ति विद्या, धर्म और बुद्धि से विहीन है, वह पशु के समान है। इसका भाव है, जीवन को सार्थक बनाने के लिए विद्या और धर्म आवश्यक है। और एक दोहे में बताया गया है कि भीख मांगने को निकृष्ट कार्य बताया गया है। जो व्यक्ति किसी से मांगने नहीं जाता, वह पहले ही मर गया। इसका भाव है, आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा गुण है। और एक दोहे में बताया गया है कि जब तालाब सूख जाता है तो पक्षी उड़ जाते हैं, लेकिन मछलियां कहाँ जाए, उन्हें जीवन संकट में पड़ता है। इसका भाव है, निर्बल की स्थिति सबसे कठिन होती है। और एक दोहे में बताया गया है कि रहीम संपत्ति के नाश को चंद्रमा के घटते रूप में दिखाते हैं। इसका भाव है कि धन की अस्थिरता जीवन में निराशा का कारण बनती है। आखिरी दोहे में बताया गया है कि सुई के उदाहरण से बताया है कि छोटे व्यक्ति भी उपयोगी होते हैं। इसका भाव है कि प्रत्येक का अपना महत्व होता है। रहीम के दोहे भारतीय नीति काव्य की अमूल्य निधि है। इनमें गहराई, संतुलन और विवेक के साथ जीवन के सार्थक को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है।
इनकी विशेषता है मर्मस्पर्शी अनुभव, लोकोपयोगिता, सामाजिक चेतना और धार्मिक दर्शन। उनका काव्य आज भी पाठकों को दिशा देने में सक्षम है।